नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में। मैं हूं मयंक और मेरे साथ है गोविंद और हम आज करने वाले हैं आपके लिए क्रोएशिया और मोरक्को के बीच खेले गए फीफा वर्ल्ड कप मैच का एनालिसिस। तो अभी फीफा वर्ल्ड कप में 4 ही दिन हुए हैं और चौथे ही दिन हमें अभी तक 3 गोललेस ड्रॉ देखने को मिल गए हैं। ये मैच भी कल के पोलैंड और मेक्सिको के मैच जैसा गोललेस रहा। एक भी गोल हमें देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ अच्छे मूव्स बने थे दोनों टीमों की तरफ से, मगर एक भी गोल हमें देखने को नहीं मिला। क्या कहना चाहोगे गोविंद, कैसा रहा मैच? मैच जरूर गोललेस रहा। 3 मैच लगातार गोललेस रहे हैं। लगातार नहीं, मतलब 3 मैच इस वर्ल्ड कप में अभी तक गोललेस रहे हैं। मेरे को लगता है कि जो कंडीशंस का जो फैक्टर है वो हो सकता है कि गल्फ कंट्रीज में पहली बार वर्ल्ड कप हो रहा है, तो अगर आप देखो तो फिर वहाँ पर जो कंडीशंस हैं, जो अफ्रीकन जो टीम्स होती हैं या फिर जो गल्फ की जो कंट्रीज वाली टीम्स होती हैं, वो वहाँ पे अच्छा खेल रही हैं, लेकिन यूरोपियन टीम्स नहीं अच्छा। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर मोरक्को को जीतना चाहिए था। अगर ऐसी बात है तो मोरक्को को जीतना चाहिए था। जैसे कल सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को 2-1 हरा दिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक गल्फ कंट्री है, उन्हें कंडीशंस का फेवर था। इतने गर्म कंडीशंस में भी उनके प्लेयर्स थके नहीं। आखिरी तक हमने देखा गोलकीपर बहुत अच्छी गोलकीपिंग कर रहा था, पूरी टीम बिल्कुल डिफेंस लाइन में घुसी हुई थी। लेकिन आज मोरक्को से वैसा प्रदर्शन हमें नहीं देखने को मिला। अगर ये कंडीशंस की बात है तो फिर मुझे नहीं लगता कि मोरक्को ने इस कंडीशंस के पूरी तरह से एडवांटेज उठाया है। अगर ऐसा होता तो हमें गोल दिखने को मिल सकता था। मोरक्को जीत सकती थी ये मैच, वो कंडीशंस का फायदा उठा सकती थी, मगर ऐसा देखने को हमें मिला नहीं। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कंडीशंस का एक फैक्टर हम कह सकते हैं कि इस वर्ल्ड कप में रहा है। तो अगर ऐसे है तो फिर तो आपके हिसाब से तो गल्फ कंट्री को जीत भी सकती है इस बार। नहीं, मेरे हिसाब ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब का हमने देखा कि उसने अर्जेंटीना को काफ़ी करारी हार दी है। तो और अगर देखा जाए इस मैच में तो पोजीशन जो है वो क्रोएशिया ने होल्ड करके रखा था। 65% पोजीशन उनके पास था, सिर्फ 35% मोरक्को ने पोजीशन रखा, मगर क्रोएशिया कन्वर्ट नहीं कर पाई। पोजेशन ज़्यादा क्रोएशिया के पास था, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाई। आपकी बात बिल्कुल सही है। क्रोएशिया ने पोजेशन रखा 68% उसका करीब पोजेशन था। 65% और 35% पोजेशन आपका उसका था मोरक्को का। तो पोजेशन बेस्ड अगर देखा जाए तो क्रोएशिया अच्छा खेली है। पोजेशन बेस्ड पोजेशन में होल्ड कर रहे थे, मगर वो कन्वर्ट नहीं कर रहे थे। आपकी बात सही है, लेकिन फिनिशिंग टच नहीं दे पा रहे थे। और हम क्रोएशिया जैसी टीम जो कि 2018 के फाइनल्स तक पहुंची थी, 2018 वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक पहुंची थी, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे चांसेस कन्वर्ट करे। आपके पास लूका मॉड्रिच जैसे प्लेयर हैं जिन्होंने 2018 में बैलोन ड'ओर जीता था। आपके पास इवान पेरिसिच जैसे प्लेयर है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं उस टीम से कि वो टीम आगे बढ़े और गोल करे, एटलीस्ट मोरक्को के खिलाफ तो एटलीस्ट। और इससे आप देखिए कि ये ग्रुप कितना खुल गया है। हाँ, ग्रुप खुल गया है, क्योंकि अब 3 टीम का चांसेस है कि फर्स्ट और सेकंड स्पॉट नहीं, ये क्रोएशिया के लिए बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि आपके ग्रुप में अगर बेल्जियम जैसी टीम हो जो विश्व स्तर पे दूसरे पोजीशन पे है, तो फिर आप चाहोगे कि आप मोरक्को के अगेंस्ट कैपिटलाइज करो, आप जीत लो, आपको 3 पॉइंट हाथ में चाहिए। अब मेरे को ये लग रहा है कि जैसे बेल्जियम आप कह रहे हो, क्रोएशिया भी है, और अब इस लड़ाई में मोरक्को को भी हम देख सकते हैं। मोरक्को हालांकि काफी अच्छी टीम है, लेकिन एक इंजरी उनकी काफी महंगी इंजरी होगी। माजराओई उनके जो लेफ्ट बैक है वो इंजर्ड हो गए, उन्हें स्ट्रेचर पे वापस भेजा गया। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो गोल अटेम्प्ट में ही वो इंजरी हुई थी। मैं आप दर्शकों को बता दूं कि मैच के बीच में उन्होंने एक हेडर लेने की कोशिश की थी, जिनके कारण वो अपने हिप के बल पे गिर गए थे और उनकी हिप में काफी जोर से चोट लगी है, जिसके कारण उन्हें स्ट्रेचर पे बाहर लेके गए हैं, तो वो इंजर्ड हो चुके हैं। होप करते हैं कि इंजरी ज्यादा गंभीर ना हो, क्योंकि ये फिर वही बात आती है, गल्फ कंट्रीज में हो रहा है, गर्मी बहुत है। अगर यहाँ पर छोटी सी भी इंजरी होगी तो वर्ल्ड कप बाहर हो सकते हैं, कैंपेन से बाहर हो सकते हैं। करीम बेंजेमा हुए, करीम बेंजेमा को थाई स्ट्रेच, उनका थाई खिंच गया, जिसके कारण बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी बाहर। और करीम बेंजेमा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है फ्रांस के लिए। उन्होंने इसी साल बैलोन ड'ओर जीता है। एक तो ये भी है कि चैंपियंस लीग और ये सब एक साथ मिक्सअप हो गया है। तो वर्ल्ड कप अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड कप बीच में हो रहा है। समर में होता है, लेकिन अब विंटर में। लेकिन उसका भी तो एक कारण है ना कि वर्ल्ड कप गल्फ कंट्रीज में हो रहा है। अगर गल्फ कंट्रीज में अगर हम अप्रैल और मई, जो कि ऑफ सीजन जिसे माना जाता है, अगर उस टाइम पे रखते तो यूरोपियन प्लेयर्स तो खेल ही नहीं पाते। सही बात है, यूरोपियन प्लेयर्स उतनी गर्मी के आदी है ही नहीं, वो खेल नहीं पाते। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। और अगर मैच की बात करें तो आप उस बात पर क्या बोलना चाहोगे कि 6 शॉट्स रोके हैं अगर आप? हाँ, लिवाकोविच जो कि क्रोएशिया के गोलकीपर है, उन्होंने काफी अच्छी गोलकीपिंग करी आज। 2 शॉट्स मैंने भी देखे जो उन्होंने रोके, काफी अच्छी तरह से रोके। एक जीएच का शॉट काफी अच्छा उन्होंने ब्लॉक करा था। तो
गोलकीपिंग तो अच्छी है ये क्रोएशिया की, लेकिन आपको नहीं लग रहा था कि बहुत हाई डिफेंस लाइन में खेल रहे थे? डिफेंस लाइन में बिल्कुल सही। जबकि क्रोएशिया जैसी टीम जो कि मोरक्को से इतने रैंकिंग्स ऊपर है, वो चाहेगी कि वो कैपिटलाइज करे, वो थोड़ा एग्रेसिव और खेल सकती थी, उन्हें हाई लाइन लेके खेलना चाहिए था, क्या पता एक दो गोल वो कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि चांसेस बने हैं, बहुत चांसेस क्रोएशिया के लिए, काफी चांसेस दोनों टीम ने बनाए हैं, लेकिन फिनिशिंग टच दोनों में से कोई टीम नहीं दे पाई अगर आप देखो तो। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मोरक्को के, अगर देखा जाए मोरक्को के पास कोई ऐसा नामी स्ट्राइकर भी नहीं है। मोरक्को की स्ट्राइकिंग गेम हमेशा से वीक रही है, वो हमेशा से एक डिफेंस वाली टीम ही रही है। उनके पास डिफेंस काफी अच्छा है, अशरफ हकीमी जैसे वेरी रिनाउंड लेफ्ट राइट बैक उनके लिए खेलते हैं, जो कि पीएसजी के भी राइट बैक है। कुछ प्लेयर्स को मिस भी कर रही है ऑफ कोर्स क्रोएशिया की टीम जी, इवान राकिटिच और मांडजुकिच को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। 2018 में उन्होंने ही फाइनल तक, एक तरीके से बोल सकते हैं कि फाइनल तक पहुंचा। मांडजुकिच ने फाइनल में गोल भी मारा था फ्रांस के खिलाफ, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल याद। हालांकि एक ओन गोल भी मारा था, मगर उसको वो उन्होंने रीपे कर दिया था कि उन्होंने गोल भी मार दिया था फाइनल। इस ग्रुप के लिए अब आप क्या बोलोगे कि फर्स्ट सेकंड क्या लगता है? बेल्जियम तो बहुत ही इजीली, अगर मैं देखूं तो बेल्जियम बहुत इजीली कैपिटलाइज कर सकता है। उनका अभी देर रात मैच उनका कनाडा के साथ है, और कनाडा ऐसी टीम तो है नहीं जो कि बेल्जियम के स्तर के टीम को अपसेट कर पाए। हालांकि हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने अपसेट दिया है अर्जेंटीना को, लेकिन बेल्जियम को देना बहुत मुश्किल है। आपके पास केविन डी ब्रुयने और लुकाकू जैसे प्लेयर्स अगर हैं, तो फिर आप कनाडा होके आप नहीं सोच सकते कि आप बेल्जियम को हरा दोगे। मोरक्को के चांस के बारे में आप क्या बोलोगे? मोरक्को के पास चांसेस है, लेकिन आप ये भी देखो कि मोरक्को को भी बेल्जियम को खेलना पड़ेगा, और बेल्जियम इस बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने की दावेदार मानी जा रही है, क्योंकि वो नंबर 2 की टीम है विश्व स्तर पर। नंबर 1 पर ब्राजील है, नंबर 2 पे हमारी बेल्जियम है। क्या बेल्जियम और क्रोएशिया का मैच इंटरेस्टिंग होगा? बिल्कुल होगा। क्रोएशिया, आप ये देखो ना, क्रोएशिया लास्ट फीफा वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट, और बेल्जियम नंबर 3 पोजीशन में, यानी कि लास्ट वर्ल्ड कप के नंबर 2 और नंबर 3 के टीम आपस में एक साथ खेलेगी, तो भाई इंटरेस्ट तो होगा ऑब्वियसली, क्यों नहीं होगा इंटरेस्ट। तो अब अगर बात की जाए नेक्स्ट गेम की, तो वो होने वाला है जापान वर्सेस जर्मनी, उसके बारे में। वो ग्रुप भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्पेन और जर्मनी जब एक ग्रुप में होते हैं ना, तो वो मजा ही कुछ और होता है। लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे, पहले इसी मैच के बारे में मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस बार क्रोएशिया को एक बहुत ही अच्छे स्ट्राइकर की जरूरत है? क्योंकि हमने देखा स्ट्राइकिंग गेम उनकी बहुत वीक चल रही थी, मिडफील्डर्स ही ज्यादा आके अटैक कर रहे थे। पेरिसिच जो कि लेफ्ट विंग में है, उन्होंने थोड़ा अटैकिंग का ट्राई किया, लेकिन मुझे स्ट्राइकर से कुछ दिखा नहीं अटैक। वही बात है ना, 2018 में उनको अगर आप देखो तो फाइनल तक पहुंचाने का जो काम किया था वो स्ट्राइकर्स नहीं करा था। अगर आप ये बात अगर आप जी, उन्होंने अर्जेंटीना को हराया था, अर्जेंटीना के अगेंस्ट तीनों फॉरवर्ड्स उनके गोल मारे थे, राकिटिच ने गोल मारा था, मांडजुकिच ने गोल मारा था, और ही मॉड्रिच ने भी गोल मारा था। हाँ, तो वही बात है कि आप जो बोल रहे हो वो बात भी सही है कि 2018 में फाइनल तक पहुंचाने में काम स्ट्राइकर्स का था, उसमें मेन काफ़ी अहम योगदान था स्ट्राइकर्स का। तो वही है, स्ट्राइकर्स को मिस कर रही है टीम, लेकिन अब जो है स्क्वाड उसके हिसाब से खेलना होगा उनको अभी। वैसे अगर देखा जाए तो क्रोएशिया और बेल्जियम, ये दोनों टीम अभी जो यूरो 2020 हुआ था उसमें ये दोनों टीम राउंड ऑफ 16 से ही बाहर हो गई थी, जबकि हमने बेल्जियम से एक्सपेक्ट करा नहीं था ये चीज। बेल्जियम जैसी टीम अगर राउंड ऑफ 16 से बाहर हो जाए, वैसे एक्सपेक्ट तो हमने ये भी नहीं किया, राउंड ऑफ 16 नहीं, शायद क्वार्टर फाइनल से बाहर हुए थे। एक्सपेक्ट तो हमने ये भी नहीं किया था कि इटली इस बार वर्ल्ड कप खेलेगी। हाँ, इटली जो कि यूरो 2020 की चैंपियंस रही थी, वो इस बार वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे। हालांकि उन्होंने आखिरी वर्ल्ड कप भी नहीं खेला था, अगर आपको याद हो तो 2018 में नहीं खेला था, रशिया में जी। तो इसी के साथ ये डिस्कशन अभी हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले मैच के साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स।